के ऊपर ध्यान देंगे। और मैं चाहता हूं कि हम लोग पूरा ध्यान इस बाइबल स्टडी की ओर केंद्रित करें। सारे विचार जो अभी हमारे दिल दिमाग में कहीं से भी आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी देर के लिए हम हटाएं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहें और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे, क्योंकि आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम जब इम्पोर्टेंट अध्यायों को सीखना चाहते हैं, तब हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो हमको ये अध्ययन करने का अवसर दे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर की आत्मा की सहायता मांगें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए और उन बातों के लिए जो प्रभु हम सांसारिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा हमें समझा देती है, सिखा देती है कि तुम किस तरीके से वचन को पढ़ते हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो कुछ हम आज सीखेंगे, उससे हमारी बुद्धि खुल जाएगी, हमारा चरित्र बदल जाएगा और हम मसीह के सलीब के और नज़दीक आकर उस शिक्षा को समझ सकेंगे जो परमेश्वर ने अपने पुत्र और अपने दासों के द्वारा हमें दी है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं। ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। संसार का जब अंत समय निकट होगा, बल्कि अंत समय आ गया है, तब शैतान दुनिया के लोगों को भरमाने के लिए नई नई चालें चलेगा। जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, वो तो वैसे भी परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए उनको तो शैतान ना भरमाएगा, ना वचन से दूर लेके जाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते और उस पर चलने के लिए अपना पूरा जीवन लगाना चाहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के शैतान के टारगेट होंगे। और उनमें आप लोगों का ग्रुप भी शामिल है, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनते हो, उसको समझते हो और उसके ऊपर चलते हो। तो आप लोगों के ऊपर शैतान का पूरा हमला है। और कैसे शैतान आपको वचन के द्वारा ही भ्रमित करेगा, इस पर हम आज फोकस करेंगे। जो लोग वचन सीखते हैं, वचन पढ़ते हैं, उनको वचन के द्वारा शैतान धोखा देगा। सुनने में तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हम वचन पढ़ते हैं तो वचन से ही हमें कैसे धोखा मिलेगा भाई। लेकिन मैं आज अपनी बाइबल स्टडी के द्वारा आपको ये सिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो बात अपने चेलों से कही थी, मत्ती के 24वें अध्याय के 4 पद के अंदर, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। एम्प्लीफाइड बाइबल जो है इंग्लिश की, उसमें लिखा है बी केयरफुल। यीशु मसीह कहते हैं बी केयरफुल दैट नो वन मिसलीड्स यू। आपको और मुझे इस बात पर ध्यान रखना है कि यीशु मसीह ने क्या हमें वार्निंग दी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहना, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आप जैसे लोगों को शैतान बहका नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट नहीं करते हो। पर शैतान आपके सामने से सत्य वचन को इस तरीके से दूर कर देगा
कि आपके सामने सत्य वचन ही नहीं आएगा, या वो एक और काम करेगा कि आपने जो वचन आज पढ़ा है, आपने जो शिक्षा आज ग्रहण करी है, उसके प्रति आपके मन में लापरवाही पैदा करेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपने यीशु मसीह के वचन को रिजेक्ट नहीं किया है, पर वो आपसे वचन को निग्लेक्ट करवाएगा, और यहीं से डिसेप्शन शुरू होता है। और वो क्या करेगा कि आपको वचन से धीरे धीरे मूल शिक्षा से वो आपको दूर कर देगा, और आपको पता नहीं पड़ेगा कि कब आप उस मूल आज्ञाओं से, मूल शिक्षाओं से दूर हो गए। इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में कहता है, हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर दूर चले जाएं। आप में से जितनों के पास हिंदी की बाइबल है, और अगर नई बाइबल है, तो वहां पर जो शब्द लिखा हुआ है वो है बहक कर दूर चले जाएं। अगर आपके पास 30, 35 या 40 साल पुरानी बाइबल है हिंदी की, वहां पर लिखा है बहकर दूर चले जाएं। लेकिन इंग्लिश की बाइबल हम में से बहुत से लोग नहीं पढ़ते, और मैं उत्साहित करता हूं लोगों को कि आप इंग्लिश की बाइबल भी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका जो ट्रांसलेशन है वो ओरिजिनल के काफी करीब है। और वहां पर आपको जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना। तो शैतान आपको मूल शिक्षा से बहा कर दूर ले जाएगा, बहका कर दूर नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से उत्साहित हैं। इब्रानियों के वचन को अगर हम ध्यान से समझना है, तो वो हमसे एक ही बात कहता है कि शैतान आपको भटका नहीं देगा। यही बात कह रहा है इब्रानियों का लिखने वाला आपको, कि शैतान आपको भटका नहीं देगा, लेकिन वो आपको उस शिक्षा से दूर ले जाएगा। भटका तो वो इसीलिए नहीं सकता क्योंकि आप तो वचन को पढ़ना चाहते हैं, आप तो वचन को सीखना चाहते हैं, वचन से लिपटे रहना चाहते हैं, तो वो आपको मिसलीड तो कर ही नहीं सकता। लेकिन हां, वो आपका ध्यान भटका सकता है, और जब आपका ध्यान इस वचन की शिक्षा से भटककर दूसरी शिक्षा के ऊपर वो आपका ध्यान केंद्रित करेगा, तो जो नई शिक्षा आपके सामने आएगी वो भी बाइबल से लिखी हुई होगी। आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके उस मूल शिक्षा से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ड्रिफ्ट करना, धीरे धीरे सत्य से आपको दूर ले जाना है। और यहां पर यीशु मसीह जो वार्निंग दे रहे हैं कि याद रखना, मेरा वचन, मेरी शिक्षाएं अगर तुम थामे रहोगे तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो पूरा ध्यान जो है वो दिया जाएगा शिक्षा के ऊपर, वॉट वी हैव हर्ड, तब हम नहीं बह सकते। वी डू नॉट ड्रिफ्ट अवे। लूका के 8वें अध्याय के 18वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। यीशु मसीह ने कहा था, लूक 8 वर्स 18, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है NIV में, देयरफॉर कंसीडर केयरफुली हाउ यू लिसन। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, और कभी कभी वो ऐसी बातें आपके सामने रख देते हैं जो बाइबल में कहीं नहीं है, और आप मिसलीड होने लगते हो।
आपका ध्यान उधर केंद्रित होने लगता है। तो ये जो शब्द है ड्रिफ्ट, बहना, ये हमारे उस नेचर को प्रदर्शित करता है कि जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं तो एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर होता है और हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम यीशु मसीह की शिक्षा को हमेशा पकड़े रहेंगे, कभी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट कम होने लगता है तो हम उस शिक्षा से दूर होते जाते हैं और इसी को बहना कहते हैं। बहकना, भटकना, लॉस्ट हो जाना, ये अलग चीज है, लेकिन बहकर दूर चले जाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्लोली बी कैरिड अवे। धीरे धीरे आप उसको, शैतान उस शिक्षा से दूर ले जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। ये देखिए, जब बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनको समुद्र के किनारे लाया जाता है तो आपने एक शब्द सुना होगा कि जो जहाज का कैप्टन होता है वो ये कहता है, भाई लंगर डाल दो, जिसको अंग्रेजी में एंकर कहते हैं, लंगर डाल दो। ये लंगर है क्या चीज? या जब कोई आपने बोट होती है जो किसी नदी में चलती है या तालाब में चलती है, आपने देखा होगा कि जो बोट चलाने वाले होते हैं वो जब किनारे पर बोट लेके आते हैं, नाव को लेके आते हैं, तो एक रस्सी से उसको बांध देते हैं, क्योंकि हवा के अंदर एक करंट होता है जो जब हवा पानी में लगती है तो धीरे धीरे पानी के अंदर एक करंट पैदा होता है। वो नाव में बैठने वालों को महसूस नहीं होता, वो इतना हल्का होता है कि आप उसको फील ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या करता है, वो आपको ड्रिफ्ट करता है, बहाता है, और वो इतना स्लोली होता है कि करीब 2 घंटे में आपको, अगर वो नाव बांधी ना जाए या एंकर के द्वारा उसको जहाज को रोका ना गया हो, तो 2 घंटे में करीब 50 फुट वो चली जाती है, सरक जाती है किनारे से। और अगर आप उसमें लेटे हैं, सो रहे हैं, आप बैठे हैं, आपको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरनाइट बगैर रस्सी के बंधे नाव रहे या बिगर लंगर के कोई जहाज किनारे पे खड़ा हो, तो जो लोग सुबह उठेंगे वो ये देखेंगे कि हमारा जो जहाज है वो रात में किनारे से थोड़ा बहकर दूर हो गया है। यह है ड्रिफ्ट होना। यहां मुझे और आपको जो बात समझनी है, जो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, वो कहता है, मसीही विश्वासियों, मैं तुम्हें लिख रहा हूं, उन बातों को, उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को थामे रहो, उनमें मन लगाए रहो, वरना बहकर दूर चले जाओगे। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 22वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, क्रोध मत करना। जब यीशु मसीह ने यह शिक्षा दी थी, उस समय आपने और मैंने इस शिक्षा को बहुत मजबूती से पकड़ लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोध करने का कारण यीशु मसीह ने बताया था कि इसका परिणाम यह होगा कि तुम नरक तक पहुंच जाओगे, तुम हत्यारे भी हो जाओगे। जब पौलुस ने हमें ये शिक्षाएं दी थी, कहां पर दी थी याद है आपको? पौलुस ने कहां शिक्षाएं दी थी? जब पौलुस ने कहा था शरीर के काम, गलातियों की पुस्तक, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 21, यहां जो पौलुस ने हमें शरीर के काम बताए थे, व्यभिचार, हत्या, उसमें क्रोध भी था। उस दिन हमने ये महसूस किया था, क्योंकि हम क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि पौलुस ने कहा है ये शारीरिक काम है, और पौलुस ने इसके बाद लिखा था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमने मान लिया और जान लिया था कि यह शिक्षा हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अगर हमने क्रोध किया तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। और यही बात पौलुस ने कुलुसियों के 3 अध्याय के 8वें पद में कहा था, इफिसियों के 4 अध्याय के 31वें पद में कहा था, और हमने स्वीकार कर लिया था। पौलुस बार बार कहते हैं क्रोध मत करना, क्रोध मत करना।
लेकिन थोड़े समय के बाद जब हमने आगे वचन को पढ़ना शुरू किया तो एक पद हमारे सामने आया था जो मरकुस के 3 अध्याय के 5वें पद है। उसमें जब यीशु मसीह एक मंदिर में थे और वहां एक व्यक्ति के हाथ को उन्हें चंगा करना था, तो वहां लिखा हुआ है कि यीशु ने उनको क्रोध से चारों तरफ देखा। एक छोटा सा शब्द आ गया और जैसे ही आपका दृष्टिकोण इस शब्द के ऊपर पड़ा, शैतान ने आपको इसके ऊपर फोकस करा दिया और जब आपने इसको पढ़ा, यीशु मसीह ने क्रोध किया, तो आप उस शिक्षा से ड्रिफ्ट हो गए। आप समझिए, वो जो शिक्षा आपको अच्छी लग रही थी, मूल शिक्षा जिसमें यीशु मसीह ने कहा था क्रोध मत करना, उससे आप बह गए और आपका ध्यान शैतान ने करा दिया कि आप भी क्रोध कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्रोध किया और कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे पौलुस ने जब इफिसियों के 4 अध्याय के 26वें पद में कहा क्रोध तो करो पर पाप मत करो, तो वो लोग जिनके हृदय में कहीं क्रोध था, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए शैतान ने उन्हें बता दिया कि देखो प्रभु के दास ने क्या लिखा है, क्रोध मत करो, क्रोध कर सकते हो, पाप मत करना। तो ये एक गली हमें मिल जाती है उन लोगों को जो वचन के द्वारा ड्रिफ्ट हो गए। आपने उन अध्यायों को पढ़ लिया, उनको समझ लिया, लेकिन शैतान ने आपको बहा दिया। आपने शिक्षाओं को रिजेक्ट नहीं किया है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को केंद्रित करते हैं, वचन के पीछे चलते हैं। लेकिन कब शैतान ने आपको मूल शिक्षा से ड्रिफ्ट कर दिया, यह आपको पता नहीं पड़ा, क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों के मन में इन पदों के द्वारा आस्था आ गई, इन पदों के ऊपर जिन जिन लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित करा, जिन जिन लोगों ने इन पदों को जस्टिफाई किया, मैं उन सब भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आपको शैतान ने मूल शिक्षा से बहा दिया, आपको ड्रिफ्ट कर दिया। और ट्रांसलेशन के बारे में मैंने पिछली दफा भी कहा था और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि ये जो ट्रांसलेशन है, शैतान ने ऐसा जबरदस्त धोखा पैदा किया है इसके द्वारा कि जब तक आपको होली स्पिरिट की डिसर्नमेंट ना हो, प्रभेद की आत्मा आपको ना हो, आप इन शब्दों के जाल में ऐसे उलझ जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मूल शिक्षा क्या है। दरअसल क्या है कि जो पक्के और अच्छे विश्वासी होते हैं, उनमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो वचन को सीखना चाहते हैं, जो वचन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और उसका आधार होता है उनकी अपनी एजुकेशन, उनकी अपनी वोकेबलरी, उनकी अपनी शिक्षा। तो जो सांसारिक शिक्षा हमारे पास है, उस शिक्षा के अनुसार हम उस वचन को जो बाइबल में लिखा है सीखना समझना चाहते हैं, या हम किसी परमेश्वर के भक्त की कमेंट्री पढ़ना चाहते हैं, या आजकल एक बड़ा डिसेप्शन और चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाइबल की स्टडी जो है इंटरनेट पे करते हैं। आप ये जान लीजिए कि इंटरनेट में जो कुछ आप पढ़ते हैं वो सब सत्य नहीं है। वो जो लोगों ने इंटरनेट पर आर्टिकल्स डाले हुए हैं, जिन्हें आप पढ़कर सोचते हैं कि हम बाइबल को समझ लेंगे, वो एक सबसे बड़ा धोखा है आज की तारीख में, कि आपको शैतान के जो लोग हैं, जो जिनके लिए पतरस ने इस बात को कहा है कि शैतान जो है वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने आता है, तो उसके जो सेवक हैं, अगर वो भी प्रभु के सेवकों का रूप धारण करके आपके सामने आ जाएं, तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे जब तक कि आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस ना हो। इसलिए जो लोग अपने ज्ञान को एक तरफ रख देते हैं, जो लोग कहते हैं हे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से सिखाइए, अरे हम तो वी आर स्टूपिड पर्सन, मैं तो मूर्ख हूं, मैं अपने सांसारिक ज्ञान और उससे कुछ नहीं समझ सकता। क्या कहा था पौलुस ने, मैं अपने ज्ञान को कूड़ा करकट समझता हूं। जब मैं प्रभु के नजदीक आता हूं और उसकी शिक्षा को ग्रहण करता हूं, तो जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सीखा, मेरे लिए वो सब कूड़ा करकट है। तब जब आप कहोगे कि होली स्पिरिट यू आर माई गाइड, यू आर माई टीचर, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे सिखाओ और मेरे अंदर वो आत्मा दो कि जहां
गलत वर्ड लिखा हुआ है, गलत ट्रांसलेशन किया है, वहां पर मेरी उंगली रुक जाए, मैं आगे उससे एक कदम आगे ना बढ़ूं। और शैतान जो है वो यही करेगा कि वह हमें मूल शिक्षा से दूर ले जाएगा, लेकिन होली स्पिरिट हमें भटकने से, बहकने से बचाने के लिए वहां पर हमें रोक देगी। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो यही है कि हमें शिक्षा जो हमने ली है उस शिक्षा से हम भटक नहीं रहे हैं, बहक नहीं रहे हैं, लेकिन हम उस शिक्षा से ड्रिफ्ट हो सकते हैं, जैसे आदम और हवा के साथ भी हुआ था। आदम और हवा को जो शिक्षा परमेश्वर ने दी थी उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हमें ये फल नहीं खाना है। वो उस अदन की वाटिका में घूमते थे, वो पेड़ भी वहीं था, वो फल भी वहीं था, वो उनको दिखता भी नहीं था, उनके मन में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब शैतान ने आकर उनको एक नई डॉक्ट्रिन दी, एक नई शिक्षा दी, एक नई बात करी, बातों में ही उलझाया ना उसने, वचन के द्वारा ही उसने उलझाया। तो देखिए थोड़ी ही देर में जब उनका विश्वास, उनका ध्यान शैतान की कही भी बातों के ऊपर उन्होंने फोकस कर लिया, तो क्या हुआ? जेनेसिस चैप्टर 3:6 में लिखा हुआ है, वो जो फल पहले उनको दिखाई नहीं देता था, अब क्या हुआ है? प्लीजिंग टू द आईज। अब वो दिखने में उनको मनभाऊ लगने लगा है, वो अच्छा लगने लगा है। देखिए क्यों ये चीज हुई है कि क्योंकि उस मूल शिक्षा से वो ड्रिफ्ट हो गए। अगर वो उस मूल शिक्षा को पकड़े रहते वो कभी भी बह नहीं सकते थे। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16वें पद के अंदर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 17वें पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सबसे पहले जो बाइबल की पुस्तकों, भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के चुने हुए दासों को सीधे परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई थी, जैसा परमेश्वर ने इंसान को दिया था वो ओरिजिनल था, प्योर वर्ड ऑफ गॉड था। लेकिन धीरे धीरे वर्षों में, समय ब समय लोगों ने इस बाइबल का ट्रांसलेशन किया, अलग अलग भाषाओं में किया, ताकि जो लोग हैं वो उसको पढ़ें, समझें, सरल भाषा में उनको उपलब्ध कराया जाए। तो जो उस समय विद्वान लोग थे उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया। मैं उसके विपरीत नहीं हूं और आप मुझे गलत भी ना समझें, वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका अनुवाद किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके बाद जो ट्रांसलेशंस हुए उनको ट्रांसलेशन करने वाले लोग भी उतने ही स्पिरिचुअल थे, उतने ही आत्मिक थे जितने शुरू किए लोग थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। अनुवाद अच्छे के लिए किया जाता है, किंतु जब शब्दों का चयन, जो शब्द हम इंसर्ट करते हैं, अगर वो बुद्धि के ऊपर आधारित होता है, तब जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको मूल परमेश्वर की भावना से वो ड्रिफ्ट करेगा, वो आपको बहाएगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि कैसे जो है वो शब्द आ जाते हैं और शब्दों का अर्थ जो है वो हमें अनर्थ की तरफ भी ले जाता है, वो मैं आपको जो हूं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल के जो ट्रांसलेशंस हुए हैं उनमें शुरू में कोई पैराग्राफ नहीं था। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, पौलुस ने जो पत्रियां लिखी, लेटर लिखे, उसमें कोई भी ना तो वर्स के नंबर थे ना पैराग्राफ्स थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब लेटर लिखा जाता है, आप जब किसी को लेटर लिखते हो तो उसमें पैराग्राफ्स नहीं बनाते हो। जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को, कि पैराग्राफ बनाओ और उनके हेडिंग्स लिखो। अगर आप में से किसी के पास 40 साल 50 साल पुरानी बाइबल है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप देख लेना, उसमें आपको कहीं भी कोई हेडिंग नहीं मिलेगा। और पौलुस के जो लेटर्स हैं उसमें पैराग्राफ्स आपको नहीं मिलेंगे। और आप भी देख लीजिए, आप किसी को लेटर लिखते हैं तो पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, आप शुरू से आखिर तक लिखते चले जाते हैं। फिर ये पैराग्राफ कहां से आ गए?
पैराग्राफ आ गए, वहां तक भी ठीक था, फिर पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग्स आ गए। ये परमेश्वर की आत्मा ने नहीं लिखाए हैं हेडिंग्स, तो ये तो मनुष्य ने इसलिए डाल दिए अपनी बुद्धि से कि जो लोग इसे पढ़ें वो उसको समझ सकें कि ये जो अब पैराग्राफ पढ़ेंगे आने वाले समय में, वो उसका हेडिंग वो इसलिए डालते हैं कि 8 या 10 पद जो पढ़ेंगे वो उनको समझ में आ जाए। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो ये है कि आपको उस व्यक्ति ने सीमित कर दिया। अब आप जो उसने हेडिंग दे दिया, उस हेडिंग से बाहर आप सोच ही नहीं सकते हो, उस दायरे में आपको रख दिया, बस इससे बाहर नहीं निकलना है। और ये ही वो चाल है जिसके द्वारा मूल शिक्षा से हम दूर होते चले जाए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और जो आज हमने पढ़ा इफिसियों का 5वां अध्याय, खोलिए आप इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका 22 से 33 पद हमने पढ़ा। और मैंने इसको दोनों वर्जन्स में पढ़ाया, मैंने इसको हिंदी में भी पढ़वाया आपसे और इंग्लिश में भी पढ़वाया। और जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस इफिसियों के 5वें अध्याय 22 से 33 में हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश की बाइबल भी पढ़ें, तो आपको ट्रांसलेशंस का बहुत फर्क महसूस होगा। हिंदी के अंदर हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, एक शब्द के कई शब्द होते हैं जिनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसमें से एप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए जो उस इंग्लिश के वर्ड से यीशु मसीह की शिक्षाओं या पौलुस की शिक्षाओं की मूल भावनाओं के बहुत नजदीक होना चाहिए। अब जब ये अध्याय हम पढ़ते हैं तो आप इसको खोल लीजिए मेरे साथ, जितने भी लोग हैं। यहां पर बाइबल में जो बात लिखी हुई है, अगर आप शुरू से बाइबल का अध्ययन करोगे उत्पत्ति से लेकर के आगे तक, तो आपको मालूम होगा परमेश्वर ने कभी भी स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर ने ना तो पुरुष को स्त्री से ज्यादा बनाया है, ना स्त्री को परमेश्वर पुरुष से कम बनाया, कहीं नहीं बनाया गया है। लेकिन ये जो चैप्टर है उस वक्त पढ़ा जाता है जब हमारे घरों में विवाह होता है और हमारे पास्टर्स जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़कर जो मैं समझा हूं, जो बात मुझे खराब लगी है, और उसका कारण कोई ऐसा ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति था जो पुरुष मानसिकता से प्रभावित था। आई एम सॉरी टू से, पुरुष मानसिकता वाले लोग वो होते हैं जो महिलाओं को अपने से कम समझते हैं या महिलाओं को वो दबाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा दर्जा तुमसे ऊपर है। अब देखिए, जब पुरुष लोग स्त्रियों को बाइबल के द्वारा इन पदों को पढ़ाते हैं, उनको समझाया जाता है पादरियों के द्वारा भी, तो पत्नियां जो हैं वो ये बात को समझ लेती हैं कि हमें तो अपने पतियों के अधीन रहना। अधीन वर्ड का क्या मतलब होता है? अगर आप अधीन वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इंफीरियर होता है। अधीन का मतलब होता है सबॉर्डिनेट, अधीन का मतलब होता है लोअर्ड। जबकि इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि वाइफ्स को अपने हस्बैंड को सबमिसिव होना है। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, नम्र, विनीत। लेकिन सबमिसिव का एक हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो अधीन भी है। अधीन गलत वर्ड नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो वर्ड बाइबल में लिखा है अधीन, ये गलत नहीं है, लेकिन ये उस भावना से आपको दूर लेके जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि हर पत्नियों को अपने पति से नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, अपने पति को आदर देना चाहिए, पत्नियां तो वैसे भी आदर देती हैं, वो खुश होंगी कि देखो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। लेकिन जब आप उसको हिंदी की बाइबल से पढ़ते हो, दरअसल क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इंग्लिश की बाइबल पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर हम जो इंडियंस हैं वो हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, और जब महिलाएं ये पढ़ती हैं कि हमें अपने पतियों के अधीन रहना है, कैसे अधीन रहना है ये भी समझा दिया है कि जैसे पर तुम परमेश्वर के अधीन रहती हो, जैसे यीशु मसीह के अधीन। तो जो लड़की बचपन से एक गॉडली गर्ल है वो तो यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानती है,
वो यीशु मसीह की हर आज्ञा को एक्सेप्ट करती है। वो जब उसको ये कहा जाता है कि पति के आपको ऐसे अधीन रहना है जैसे आपको यीशु मसीह का अधीन रहना है, तो वो तो एक तरह से उस बात को समझ जाती है कि मेरे लिए तो मेरा पति परमेश्वर ही हो गया। लेकिन जबकि ये मूल भावना नहीं है, मूल भावना है सबमिसिव होना। और देखिए क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। मैंने जब इसको पढ़ा तो 33वें पद में तो लिखा है कि पत्नियों को पतियों से डरते रहना है। देखिए यहां लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा भी, सिस्टर ने पढ़ा था। यहां लिखा है 33वें पद में 33 पद में, तुम में से हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम रखे, पत्नी भी अपने पति का भय माने। उर्दू का जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है बीबियां अपने शौहरों से डरती रहें। अरे कमाल हो गया भाई। जबकि इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि आपके मन में अपने हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। द रेवरेंस वर्ड इस्तेमाल किया गया ओल्ड बाइबल। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम, हम ट्रांसलेशन के द्वारा ड्रिफ्ट हो रहे हैं उस भावना से जो यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था आपको याद है? मत्ती के 11वें अध्याय के 29वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे सीखो, मैं चाहता हूं मुझसे तुम क्या सीखो, जैसे मैं नम्र और दीन हूं। यीशु मसीह की दो क्वालिटी थी, मीक एंड हम्बल। और अगर हर महिला मीक और हम्बल होगी तो वो अपने पति को बहुत ही रिस्पेक्ट देगी, वो अपने पति का आदर करेगी। लेकिन जो बात मैंने कही ना आपको, किस बात को, कि पौलुस पति और पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से अधीनता का रिश्ता नहीं बनाते हैं, क्योंकि पौलुस ने तो बड़े प्यार से ये रिश्ते को पर यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते को एक्सप्लेन किया है। और पौलुस कहते हैं कि पत्नियां पतियों के जिस्म का हिस्सा है, जैसे कलीसिया यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। और देखिए पौलुस ने 32वें पद के अंदर इसलिए कहा है, यह भेद तो बड़ा है, दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री। क्योंकि पौलुस जो हैं, जब उन्होंने ये पत्र लिखा है, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते को बनाते हैं। कलीसिया में पुरुष और स्त्री हैं, यीशु मसीह का बदन कलीसिया है, और यीशु मसीह अपने बदन अपनी दुल्हन से प्रेम रखता है। और पुरुष भी यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है और स्त्री भी यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। यीशु मसीह अपने बदन के किसी भी हिस्से से किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं करते। वो अपने बदन के किसी हिस्से को ऊंचा या किसी को नीचे का दर्जा नहीं देते। उनके लिए दोनों समान हैं, उनके लिए हाथ भी समान है, पांव भी समान है। तो जब यीशु मसीह का बदन का मैं और आप हिस्सा हैं, तो हम एक दूसरे का अधीन हो कैसे सकते हैं? हम हो ही नहीं सकते हैं अधीन। कि पौलुस की यही भावना है, वो आपको यह बताना चाह रहा है कि हम तो दोनों एक दूसरे के अधीन हो। देखिए इसमें जो डिसेप्शन है, जिसकी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो क्या है कि 22वें पद से 33वें पद तक तो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जो पौलुस की मूल शिक्षा है, मूल भावना है, वो कहां लिखी है मालूम है आपको? इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 21वां पद पढ़िए। देखिए वहां पर जो बात है वो है असली शिक्षा पौलुस की। और अगर पति और पत्नी को यह बात समझाई जाए पास्टर्स के द्वारा या चर्च लीडर्स के द्वारा, देखिए क्या लिखा है उसमें। पौलुस कहते हैं, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। पति पत्नी के सबमिसिव हो, पत्नी पति के सबमिसिव हो। दोनों को एक दूसरे, हिंदी में तो जो वर्ड उन्होंने वहां इस्तेमाल किया है, यहां पर भी किया है। यह बात आपको पतियों को याद रखना है कि पौलुस ये कहते हैं कि तुम पत्नियों के अधीन रहो, पत्नियों से वो कहते हैं तुम पतियों के अधीन रहो। अधीन नहीं रखना चाहते, सबमिसिव रखना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अगर पति पत्नी दोनों इस शब्द को पकड़ लें, इस
भावना को समझ लें कि पौलुस हम दोनों को एक दूसरे के लिए सबमिसिव रखना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए आदर पूर्वक जीवन व्यतीत कराना चाहते हैं, डराना नहीं चाहते, डिफरेंशिएट नहीं करते, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं बताना चाहते। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं, ये भेद बड़ा है। तुम अगर मनुष्य होकर अपनी बुद्धि से इसे समझना चाहोगे तो वो पुरुष जो अपनी स्त्रियों को दबाना चाहते हैं, वो बाइबल के इन्हीं पदों से अपनी पत्नियों से कहेंगे, देखो बाइबल में ये लिखा है तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना है, तुम मेरे अधीन रहना है। और वो अपने उस बात को जस्टिफाई करेंगे और लड़कियां पत्नियां भी इसको स्वीकार कर लेती हैं जब वो इसको पढ़ती हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन। क्यों? क्योंकि ये मूल शिक्षा से दूर है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, बहुत ही अजीब बात। जिन लोगों ने शुरू में ये पैराग्राफ के हेडिंग्स दिए वो लोग भी बहुत अच्छे लोग थे, मैं उनको तारीफ करता हूं। उन लोगों ने जब हेडिंग्स दिए ना, तो ये जो हमने पद पढ़े हैं 22 से 33, जिसमें आज जो है पति पत्नियों के लिए जो लिखा गया है 22वें पद से शुरू होता है हेडिंग। लेकिन मेरे पास जो एक बाइबल है, मेरी मदर की बाइबल है, बहुत पुरानी बाइबल है, उसमें जो ये हेडिंग लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, वो पति और पत्नी के लिए जो शिक्षाएं दी गई हैं वो कहां से शुरू होता है? 21वें पद से। मैं आपको बता सकता हूं, ये देखिए 21वें पद से आपको ये हेडिंग शुरू होगा पति पत्नी का। जब आप इसको 21वें पद से पति पत्नियों के लिए पढ़ोगे तो ये जो नीचे की बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी कि परमेश्वर का वचन न तो पति को पत्नी के अधीन रखता है, न पत्नी को पति का अधीन रखता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बाइबल के अंदर इसको चेंज करके 21वें पद को ऊपर सरका दिया और 22वें पद से उन्होंने जो है वो पति पत्नी के लिए शिक्षा दे दी। इसका फायदा क्या हुआ उन लोगों को जिन्होंने इसको सरकाया? शैतान ने करवाया ये काम। क्यों? क्योंकि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको 22 से भी पढ़ोगे, आपका ध्यान कभी भी 21वें पद पे नहीं जाएगा। जब आप वर्ष 21 पढ़ोगे ही नहीं या आपको पढ़वाया ही नहीं जाएगा तो आपको मूल शिक्षा पता नहीं पड़ेगी कि पौलुस मूल शिक्षा में आपको कह रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को सबमिसिव रहें। तो जब आपको मूल शिक्षा ही नहीं मालूम पड़ेगी तब आप उस शिक्षा से पाओगे क्या? जबकि इस 21वें पद से लेकर और 33वें पद में 8 जो बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मेल्स के लिए, पतियों के लिए हैं, और 4 शिक्षाएं जो हैं वो पत्नियों के लिए हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पति तो सुपीरियर है और पत्नी इंफीरियर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं नहीं समझता हूं कि कहां से ये चीजें आ गई हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभावित हैं, चलाए चलते और सीखते हैं, तो ये वचन के द्वार में जो मिलावट की गई है हेडिंग्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा, ये शैतान आपको ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगा, शैतान आपको बहा नहीं पाएगा। वो भटका तो सकता नहीं आपको, वो आपको लॉस तो होने नहीं कर नहीं सकता, लेकिन वो आपको मूल शिक्षा से ड्रिफ्ट कर सकता है, बहा सकता है। और जो मैंने आपसे कहा था, ये शब्द ही उन्होंने हिंदी की बाइबल में से हटा दिया है कि आप बह कर दूर चले जाएं। वहां उन्होंने लिख दिया है बहक कर दूर जाए। बहकना बिल्कुल फर्क चीज है और बहना बिल्कुल दूर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करता हूं कि आप जो मूल शिक्षाएं हैं परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की जो विचार हैं, यीशु मसीह के भी विचार हैं, उनको आप ज़्यादा महत्व दो। ये जैसे जैसे ट्रांसलेशंस नए आते जाएंगे, इसमें इतनी मिलावट हो जाएगी कि हमारे बच्चों को ओरिजिनल बाइबल नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगर आपके पास पुरानी बाइबलें हैं 50 साल, 60 साल, 30 साल पुरानी, ये वो ट्रेजर है, डायमंड्स हैं। वो आपको बाजार में डायमंड्स मिल जाएंगे, सोना मिल जाएगा आपके बच्चों को, लेकिन पुरानी बाइबल नहीं मिलेगी जो ओरिजिनल वर्जन्स हैं। इसलिए आप उन्हें संभाल के रखिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपकी आंखों को खोले और हमें ड्रिफ्ट होने से बचाए, ताकि हम उस मूल शिक्षा को पकड़े रहें जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। इस वचन के द्वारा
पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम आगे इस वचन के से निकलती हुई महत्वपूर्ण बातों को समझें। यीशु मसीह की इस बात को हमेशा याद रखें। मत्ती का 24वां अध्याय उसके 4 पद में यीशु मसीह ने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और जो 8वें लूका 8:18 में कहा था, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।